Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I am presenting another video, and this video is all about Faman, Sumbul and Aditi. So let's see that whether Faman loves Sumbul or he loves Aditi. So in this video we are going to find out what is the reality behind the scenes. So let's check out. So I've already got some pre-shuffle cards. Yeah, these cards the card which I'm going to read is related to Sumbul. So let's see Sumbul की क्या feelings है, Sumbul के लिए फमान की क्या feelings हैं, and then we will check out Sumbul के अदिति के लिए फमान की क्या feelings हैं, and then we will see अदिति के लिए अदिति की feelings क्या है फमान के लिए. Okay, so जैसे कि तुम सबको पता है कि इसका दिल टूटा हुआ है, सुम्बुल का दिल टूटा हुआ है. वो दूर से ही फमान को देखती रहती है एंड उसके मतलब चीज़ें रिजॉल्व होने का वेट कर रही है, एंड वो चाहती है कि चीज़ें उसके और फमान के बीच में ठीक हो जाएं, बट स्टिल वो जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही. उसका रीज़न आप सबको पता है, उसके डैड है, उसके फादर हैं उसका रीज़न, या फिर घर में कोई और मैच्योर पर्सन हो सकता है जो इसका रीज़न है. मे बी उसके जो बड़े भाई हैं या चाचा हैं या कोई भी और है जो इसका रीज़न है. उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है. शी इज़ फ्रीकिंग अपसेट. उसका दिल टूटा हुआ है एंड वो कुछ स्टेबल चाहती है. वो चाहती है कि फमान आए और उसको जो है कुछ स्टेबल ऑफर करे, एंड इस रिलेशनशिप को जो है इस रिलेशनशिप के अंदर नई शुरुआत करे. बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी. आप सभी को पता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो है अदिति है. सो ये है सुम्बुल की फीलिंग्स फमान के लिए, एंड लेट्स सी कि फमान की फीलिंग्स क्या हैं अदिति के लिए. ओके, सो फमान के लिए मुझे लगता है कि यार आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी है. नाउ द टेबल्स आर हैज़ टर्न. टेबल्स जो हैं वो टर्न हो गए हैं. द टेबल्स हैज़ टर्न नाउ इन फेवर ऑफ अदिति, एंड नाउ आई थिंक फमान वॉन्ट्स विक्ट्री. ये अदिति की फीलिंग्स हैं फमान के लिए. फमान अदिति को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, तो ही वॉन्ट अ विक्टोरियस रिलेशनशिप विद अदिति, एंड ये जो है ये इनकी जो रिलेशनशिप है अदिति के साथ, ये इनकी विश फुलफिलमेंट है. इसको अदिति के साथ बहुत खुशी मिलती है, अदिति को लाइक करते हैं फमान, एंड मुझे लगता है कि अब वो सुम्बुल को लेके मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि कोई कब तक वेट करेगा एक पर्सन का, कब तक चीज़ें जो है वो उसके हिसाब से चलेंगी कि वो जब उसका मूड करेगा तब वो आएगी, जब उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करेंगे तब वो आएगी. उसका अपना कोई मूव नहीं है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, वो जो है वो कुछ नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप के लिए. सो मुझे लगता है कि फमान इज़ काइंड ऑफ फेड अप नाउ, और इसलिए उन्होंने जो है अदिति को पसंद किया. अदिति की उनकी विश फुलफिलमेंट है नाउ, एंड मुझे लगता है वो अदिति से थोड़े अपसेट हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपने प्यार का कप अदिति को ऑफ़र किया, बट एंड क्योंकि ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं ऐसी, उन्होंने अदिति को अपना प्यार का कप ऑफ़र किया है, एंड वो वेटिंग पर हैं कि अदिति जवाब दे कि अदिति उनसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती. वो वेटिंग पीरियड पर हैं, एंड इस वजह से शायद, और वो काफ़ी पैशनेट भी हैं इस चीज़ को लेकर कि अदिति की तरफ से कब हाँ का जवाब आएगा, कब वो हाँ करेगी, कब वो रिप्लाई करेगी उनकी उनके उनकी प्रपोज़ल का. एंड स्लोली एंड स्टेडली वो मूव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में. स्लोली एंड स्टेडली वो इस रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. उसका रीज़न उनका पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है. पास्ट में उनको शायद किस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, ये भी एक रीज़न है उनका धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में बढ़ने का. एंड हाँ, ये पास्ट ट्रॉमा है इनके इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे बढ़ने का.
एंड ये जो है चाहते हैं कि लड़की उस अदिति से मिलें, ट्रैवल करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें एंड कम्युनिकेशंस की लाइन खुले इन दोनों के बीच में। अगर इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा, और या फिर अदिति ने शायद इनके प्रपोजल को मना कर दिया इस वजह से, या फिर तो वो ट्रैवल करना चाहते हैं, अदिति के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है वर्ल्ड टूर पे चले जाएं। कम्युनिकेशंस की लाइन इनके रिलेशनशिप में खुलने वाली है एंड ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है एंड अभी फ़िलहाल इनके बीच में टावर मूवमेंट है किसी चीज़ को लेकर। अभी जो है फमान ने अपने बैरियर्स अप किए हुए हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने स्ट्रेंथ रखी हुई है, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं अदिति को। माइट बी अ मैरिज बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मुझे लगता है कि अब फमान की फीलिंग्स बदल गई हैं एंड नाउ हिज फोकस इज़ ऑन अदिति नाउ। सो अगर जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन था कि फमान सुम्बुल से प्यार करते हैं अदिति से, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए उनका फोकस सिर्फ अदिति पर है, क्योंकि मैंने काफ़ी कार्ड्स को एक्सप्लोर किया है और तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आई हैं। अच्छा, फिर मैंने जो है अदिति की फीलिंग्स चेक करी, तो अदिति को जो है अदिति को फीलिंग ऐसा हो रहा है कि शी इज़ लेफ्ट आउट इन कोल्ड, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन्स इनके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो लाइक करती हैं उसको एंड वो चाहती हैं कि जो उनका रिलेशनशिप है वापस से इनके बीच में जो है टाइम ठीक हो जाए एंड व्हील्स टर्न हो जाए इनके फेवर में। बहुत सोचती है इस रिलेशनशिप के बारे में, फमान के बारे में एंड वो साथ में ट्रैवल करना चाहती है फमान के एंड अभी लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है, अभी बहुत अपसेट है वो इस चीज़ को लेकर कि अचानक से सडनली क्या हुआ एंड बातचीत क्यों बंद हो गई। सो ये चीज़ है। फिर मैंने एक्सप्लोर करा इसको कि क्या रीज़न है, क्यों एकदम से इन लोगों के बीच में एब्रप्टली बात ख़त्म हो गई है, क्या रीज़न है। तो प्यार तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा करती है एंड डे ड्रीम भी करती है फमान के बारे में, और उसको अपना वर्ल्ड समझती है, उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है, उसको अपना हस्बैंड मटेरियल देखती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। तो लेकिन साथ में जो है क्या कहते हैं, किसी चीज़ को लेके नाराज़ है। अब मुझे नहीं पता कि क्या नाराज़गी है, क्यों गुस्सा है एंड क्लियर आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनके बीच में, और एक अबंडेंट लाइफ चाहती है, लेकिन साथ में जो है बहुत ज़्यादा सोचती है किसी चीज़ को लेकर। उसको मतलब उनको शायद डाउट है कि फमान उससे प्यार करता है या नहीं करता, या कुछ भी लेकर, मतलब इस रिलेशनशिप में अभी जो है डाउटफुल सिचुएशन है। लेकिन फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है एंड क्लैरिटी आने वाली है। जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में एंड जो बर्डन है इस रिलेशनशिप में कि क्या होगा एंड फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, वो जो है वो ठीक हो जाएगा। और जो अगर कमिटमेंट से भाग रहे हैं फमान या शादी से भाग रहे हैं, वो जब वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, अभी शायद उनके पास काम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे काम की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारा काम है उनके पास। इस वजह से शायद वो अदिति को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, यही मुझे रीज़न लग रहा है। इसलिए शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड एंड इसलिए जो है वो शायद नाराज़ है और बातचीत नहीं कर रही है अभी। लेकिन जो है बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन आएगा, अबेंडेंस आएगी, और हो सकता है कि ये लोग शादी भी कर ले। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये फैमिली का इशू है, शायद फमान के डैड नहीं चाहते इस रिश्ते को, या फिर काम की वजह से जो है ये अभी रिश्ता पॉज पर है, दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि फमान के पास टाइम जो है थोड़ा सा कम है, ही इज़ एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड विद वर्क। सो ये एक मुझे रीज़न लग रहा है। तो मुझे लगता है कि सुम्बुल अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है और फमान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। अब जो उनका रिलेशनशिप है वो अदिति के साथ चल रहा है, और मुझे लगता है जो उनकी फीलिंग्स है वो अदिति के साथ है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड नॉट ओनली स्टेबिलिटी, उनको ये डेस्टाइन कनेक्शन लगता है, वो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं इस बारे में, एंड साथ में क्या है वो काफ़ी पैशनेट हैं
इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो अपने प्यार का कब उसको अदिति को देना चाहते हैं। तो इतने सारी चीज़ें जो हैं ना, ये मुझे फरमान की तरफ से जो आई हैं अदिति के लिए ही आई हैं। और अदिति को भी मेरे को लगता था कि क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो बेसिकली इनका रीज़न है शायद फैमिली हो सकती है, या फिर मुझे लग रहा है कि काम की वजह से फरमान ऑक्यूपाइड है, इस वजह से इसको टाइम नहीं दे पा रहा है, एंड इस वजह से इन लोगों के बीच में जो है अनबन है एंड प्रॉब्लम है। बाकी जो है हर्षे एंड अंकिता, और देन एक और ट्रायो था ना, क्या नाम है उसका, अंकिता एंड हर्षे, इनकी बीच में भी जो है मैं इनकी जो अंकिता की फीलिंग्स है अंकित के लिए और हर्षे के लिए, वो भी मैं उसकी भी क्लैरिटी मैं दूंगी, उसकी भी रीडिंग मैं नेक्स्ट करूंगी। तो ये थी शॉर्ट एंड क्विक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या है इस बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है।